फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेंगलुरु डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 18 अगस्त 2026 को हुआ है। यह एग्जाम 18 अगस्त 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से देखेंगे कि हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन में किस तरह के क्वेश्चन जो है सीसीटीएस के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NINFRIS? आंसर विल बी ऑप्शन ए, न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम। कहता है NINFRIS का पूरा नाम क्या है? तो न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेशन आउटस्टैंडिंग्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्टेशन इम्प्रेस्ड। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन बकाया में शामिल नहीं है? तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए इसमें एडमिटेड डेबिट शामिल होता है, डेमरेज वार्फेज भी शामिल होता है, फ्रेट आउटस्टैंडिंग भी शामिल होता है, लेकिन स्टेशन इम्प्रेस शामिल नहीं होता है। सो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, AFT acronym in freight terminals refers to? आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑटोमोबाइल। कहता है माल ढुलाई टर्मिनलों के संदर्भ में संक्षिप्त नाम AFT का पूरा रूप क्या है? तो देखिए AFT जो होता है ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज किया जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज फॉर ए थर्ड AC टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 40 रुपीज। कहता है थर्ड AC टिकट के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? तो 40 रुपए है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टैंडर्ड वैलिडिटी ऑफ ए जनरल इंडेमनिटी नोट इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 3 ईयर्स। कहता है सामान्य क्षतिपूर्ति नोट की मानक वैधता क्या है? तो ये 3 साल वैलिड होता है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्सिमम स्टेटरी कंपेंसेशन फॉर डेथ इन ट्रेन एक्सीडेंट? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 8 लाख रुपीज। कहता है वर्तमान नियमों के अनुसार ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु के लिए दे अधिकतम वैधानिक मुआवजा कितना है? तो 8 लाख रुपए है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द चार्जेबल क्लास फॉर लोडिंग ऑफ कोल एज ए ट्रेन लोड? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 145A। कहता है ट्रेन लोड के रूप में कोयले की लोडिंग के लिए प्रभावी श्रेणी क्या है? तो 145A है। वहीं अगर बैगन पूछेगा तो 145B होगा। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ए होगा, 145A। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द प्राइवेट कैश लिमिट फॉर स्टेशन स्टाफ? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 750 रुपीज। कहता है स्टेशन कर्मचारियों के लिए निजी नकदी की सीमा क्या है? तो 750 रुपये होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स इज एसेंशियल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फ्रेट बुकिंग? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, फॉरवर्डिंग नोट, रेलवे रिसिप्ट। कहता है माल ढुलाई बुकिंग के पंजीकरण और दस्तावेजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है? तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम हो, अग्रेसन नोट हो या रेलवे रसीद हो, ये सबका जरूरत पड़ता है। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर विल बी ऑप्शन बी, नेपाली। कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सा है? तो नेपाली है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फुल फॉर्म ऑफ FOIS? आंसर विल बी ऑप्शन ए, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहता है FOIS का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसको हिंदी में माल परिचालन सूचना प्रणाली कहते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, PFT acronym in terminal policy refers to? आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। कहता है रेलवे टर्मिनल नीति के संदर्भ में PFT का पूरा नाम क्या होता है? तो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल होता है, जिसको हिंदी में हम लोग निजी माल टर्मिनल कहते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्रीमेंट साइंड बिटवीन रेलवे एंड प्राइवेट पार्टी फॉर साइडिंग यूज
आंसर विल बी ऑप्शन बी साइडिंग एग्रीमेंट। कहता है साइडिंग के उपयोग के लिए रेलवे और एक निजी पार्टी के बीच हस्ताक्षरित समझौते का नाम क्या है? तो उसको हम लोग साइडिंग एग्रीमेंट कहते हैं, साइडिंग समझौता कहते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी फॉइल्स आर देयर इन ए पार्सल वे बिल? आंसर विल बी ऑप्शन बी 4। कहता है पार्सल वे बिल में कितने फाइल होते हैं? तो 4 होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर बुकिंग ए डॉग विद ए पैसेंजर व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट? आंसर विल बी ऑप्शन बी 60 kg। कहता है यात्री के साथ कुत्ते की बुकिंग के लिए न्यूनतम जो प्रभावी वजन होता है वो 60 kg का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल ऑडिट वेरिफिकेशन ऑफ स्टेशन आउटस्टैंडिंग्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कहता है स्टेशन बकाया के आंतरिक ऑडिट हो या सत्यापन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेवार होता है? तो यह अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जवाबदेही होती है, लेखा विभाग का ये काम होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ बिजनेस टर्नओवर विद द रेलवे रीचेज ₹70 crore the holder is eligible for which of the following cards? आंसर विल बी ऑप्शन बी गोल्ड कार्ड। कहता है यदि रेलवे के साथ व्यापार कारोबार 70 करोड़ से ऊपर तक पहुंच चुका है या 70 करोड़ तक पहुंच चुका है तो धारक किस कार्ड के लिए पात्र होते हैं? तो उनको गोल्ड कार्ड मिलेगा, क्योंकि गोल्ड कार्ड जो है ना 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच वाले को मिलता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑथोरिटी टू सेटल क्लेम्स फॉर कंपनसेशन फॉर डेथ और इंजरी? आंसर विल बी ऑप्शन सी रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। कहता है कि रेलवे दुर्घटना में मृत्यु या चोट के मुआवजे के दावों के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं? तो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ये सेटल करता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन स्टॉप मोबाइल ऐप फॉर ऑल इंडिया रेलवे रिलेटेड कंप्लेंट्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी रेल मदद। कहता है भारतीय रेलवे से संबंधित सभी शिकायतों के लिए वन स्टॉप मोबाइल ऐप कौन सा है? तो वो रेल मदद है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी बुक्ड ऑन ए सिंगल प्राइवेट ई टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन बी 6। कहता है एक निजी ई टिकट पर अधिकतम कितने यात्रियों को बुक किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 6 लोग बुक होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डज द एक्रोनिम MEA स्टैंड्स फॉर इन रेलवे टर्मिनोलॉजी? आंसर विल बी ऑप्शन डी मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज। कहता है रेलवे शब्दावली में MEA का पूरा नाम क्या होता है? तो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया? तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए इसमें का कोई इसका आंसर नहीं होगा। अभी हमारे भारत के वर्तमान जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव सर हैं, तो यहाँ ये ऑप्शन ही गलत दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? आंसर विल बी ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। कहता है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज मिस डिक्लेरेशन इन फ्रेट हैंडलिंग? आंसर विल बी ऑप्शन डी wrongly stating the nature और weight of goods। कहता है माल संभालने में गलत घोषणा क्या है? तो माल की प्रकृति या वजन का गलत विवरण देना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR? आंसर विल बी ऑप्शन ए सिटिंग कम लगेज रैक। कहता है SLR का पूरा नाम क्या होता है? तो सिटिंग कम लगेज रैक कह सकते हैं। ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्लास विथ ब्रेक एंड लगेज भी हो सकता है, लेकिन सिटिंग कम लगेज रैक कहिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? आंसर विल बी ऑप्शन ए DRM। कहता मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो DRM सर होते हैं। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रेक जर्नी रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग? आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। रेलवे पास होल्डर, इन रेल पास टिकट होल्डर, सीजन टिकट होल्डर। कहता है ब्रेक जर्नी का नियम इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? देखिए सब पर लागू होता है।
सो क्वेश्चन भी उल्टा पुल्टा दिया। देखिए यहाँ जो रेलवे पास होल्डर्स हैं, इन रेल पास टिकट होल्डर्स होते हैं या सीजन टिकट होल्डर्स होते हैं, ये ब्रेक जर्नी ले सकते हैं सर। सो डी आपका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 28 है, व्हाट इज डिफाइंड एज थ्रो डिस्टेंस चार्जिंग इन गुड्स ट्रैफिक? आंसर विल बी ऑप्शन सी, चार्जिंग बेस्ड ऑन डायरेक्ट डिस्टेंस। कहता है माल यातायात में थ्रू डिस्टेंस चार्जिंग के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो सीधी दूरी के आधार पे शुल्क। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच आइटम्स आर परमिटेड टू बी सोल्ड ऑन मल्टीपर्पज स्टॉल एट रेलवे स्टेशंस? आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। प्रोपर्टरी आर्टिकल, डिपोड, पेड आइटम्स, books, magazines and newspapers. So answer will be option C, both A and B. Question number 30. Primary document at a station to reconcile earnings outstandings. Answer will be option B, स्टेशन बैलेंस शीट। कहता है महीने के अंत में सभी कमाई और बकाया राशि का मिलान करने के लिए स्टेशन पर उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक दस्तावेज क्या है? तो वो स्टेशन बैलेंस शीट होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटीज कैन बी हैंडल्ड इन ए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल? आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, कोल एंड सीमेंट। कहता है जीसीटी में किस वस्तु को संभाला जा सकता है? तो जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग कोल सीमेंट दोनों को संभाला जा सकता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 32 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी बुक्ड ऑन ए सिंगल यूटीएस मोबाइल टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4। कहता है एक यूटीएस मोबाइल टिकट पे अधिकतम कितने यात्रियों को बुक किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 4 होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 33 है, चार्जेबल वेट फॉर मोटरसाइकिल ऑफ 350 सीसी एंड एबव? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 250 kg। कहता है 350 सीसी और उससे अधिक की जो मोटरसाइकिलें होती हैं उनका जो चार्जेबल वजन लिया गया है स्टैंडर्ड रूप में वो 250 kg है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पर्पस ऑफ स्टेशन इम्प्रेस? आंसर विल बी ऑप्शन बी, पेटी एंड अर्जेंट एक्सपेंसेस। कहता है स्टेशन पर जो स्टेशन इम्प्रेस्ड होते हैं वो किस उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये फुटकर और तत्काल खर्च के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीसीटी पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सिंप्लीफाई डेवलपमेंट ऑफ? आंसर विल बी ऑप्शन बी, टर्मिनल्स फॉर बल्क कमोडिटीज। कहता है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति किसके विकास को सरल बनाने के लिए शुरू की गई थी? या थोक वस्तुओं के लिए टर्मिनल, ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय कंसाइनर फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रेट कैरेज? आंसर विल बी ऑप्शन ए, फॉरवर्डिंग नोट। कहता है माल ढुलाई बुकिंग के लिए अनुबंध शुरू करने के लिए एक प्रेषक द्वारा कौन सा कानूनी दस्तावेज निष्पादित किया जाना चाहिए? तो फॉरवर्डिंग नोट देता है जब भी गुड्स बुक करने कंसाइनर जाता है। सो ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्री टाइम फॉर मैनुअली लोडिंग अनलोडिंग कवर्ड वैगन BCN फॉर 21 वैगन रेक इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 9 आवर्स। कहता है 21 वैगन वाले रेक के लिए BCN जैसे कवर वैगनों की मैनुअल लोडिंग अनलोडिंग का जो टाइम होता है वो 9 घंटे का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फुल फॉर्म ऑफ PMBJK's रिटेल आउटलेट्स फॉर मेडिसिन? आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। कहता है दवाओं के लिए स्टेशनों पर खुदरा दुकानों PMBJK का पूरा नाम क्या होता है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र होता है। ए आपका राइट आंसर होगा। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 है, इन द कैटरिंग डिपार्टमेंट व्हाट डज GMU स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन बी, जनरल माइनर यूनिट। कहता है खान पान विभाग में GMU का पूरा नाम क्या होता है? तो जनरल माइनर यूनिट होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 है, प्राइमरी पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, वे वैगन्स इन मोशन। कहता है इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए चलते हुए जो वाहन होता है, चलते हुए जो वैगन होता है उसको तौलने के लिए, उसके वजन को मापने के लिए, जोखने के लिए जो है ये वेव ब्रिज का यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है,
is demurrage charge levied if a rake is detained beyond free time, specifically due to a rail imposed power block? आंसर विल बी ऑप्शन बी नो। कहता है यदि रेलवे द्वारा लगाए गए पावर ब्लॉक के कारण किसी रेक को खाली समय से अधिक रोका जाता है तो क्या विलंबन शुल्क लिया जाएगा? तो इस कंडीशन में नहीं लिया जाएगा। बी आपका राइट आंसर है। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जहां भी रेलवे का अपना फॉल्ट होगा रेलवे वहां आपसे कोई पेनाल्टीज वगैरह नहीं लेती है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 मई 1963। कहता है राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? तो 10 मई 1963 को। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंसेशन प्रोवाइडेड टू ए थैलेसेमिया पेशेंट इन थर्ड एसी? आंसर विल बी ऑप्शन सी 75%। कहता है थर्ड एसी में थैलेसेमिया के रोगी को कितने प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाती है? तो 75%। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आरबीएस रेट ब्रांच सिस्टम इन द कमर्शियल डिपार्टमेंट? आंसर विल बी ऑप्शन बी कैलकुलेशन ऑफ फेयर्स एंड फ्रेट। कहता है वाणिज्य विभाग में आरबीएस का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये किराए और माल भाड़े की गणना करता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्पेशलाइज्ड वैगन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑटोमोबाइल्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी एनएमजी न्यू मॉडिफाइड गुड्स। कहता है ऑटोमोबाइल के परिवहन के लिए सबसे अधिक किस प्रकार के विशेष वैगन का उपयोग किया जाता है? तो एनएमजी जो वैगन्स होते हैं उसका यूज होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द फ्री अलाउंस ऑफ लगेज फॉर ए पैसेंजर ट्रैवलिंग इन स्लीपर क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन बी 40 kg। कहता है स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं उनके लिए सामान की जो मुफ्त अनुमति होता है वो 40 kg का है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 है, बोनाफाइड स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी आर चार्ज्ड एट व्हाट परसेंट ऑफ द नॉर्मल कंसेशन फेयर एडमिसिबल? आंसर विल बी ऑप्शन सी 50%। कहता है वास्तविक छात्रों सामान्य श्रेणी से सामान्य रियायती किराए के कितने प्रतिशत पर शुल्क लिया जाता है? तो देखिए इनको 50% लिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, परसेंटेज ऑफ दिव्यांग जन कंसेशन एलिजिबल इन सेकेंड एसी एंड 1 AC इन राजधानी शताब्दी? आंसर विल बी ऑप्शन सी 25%। कहता है राजधानी और शताब्दी के सेकेंड एसी और 1 AC में पात्र जो दिव्यांगजन होते हैं उनको रियायत 25% का दिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 है, प्लान हेड टिपिकली यूज्ड फॉर पैसेंजर एमेनिटी वर्क्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी PH 53। कहता है यात्री सुविधाओं कार्यों के प्रस्ताव के लिए आमतौर पर किस प्लान हेड का उपयोग किया जाता है? तो PH 53 का। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर रेल मदद? आंसर विल बी ऑप्शन बी 139। कहता है रेल मदद के लिए टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 139 है, 139 है। बी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस को रख रहे हैं जो हमारे बेंगलुरु डिवीजन के CCTS के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कन ड्रॉन LDC क्लासेस।